Hey everyone, Vijay this side. I'm an online marketing professional and I want to share my learnings with you today. So guys, I will share how to create a Facebook ads for lead generation for any business. So guys, ads चलाने से पहले हमें थोड़ा सा R&D भी करना होता है, जैसे कि हमारा लैंडिंग पेज किस टाइप का है, लैंडिंग पेज कितना रेडी है, लैंडिंग पेज में CTAs हैं या नहीं है, लैंडिंग पेज मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए प्रॉपरली, बिकॉज अगर आज के हिसाब से आज के ज़माने के अकॉर्डिंग देखें तो 90% ऑफ द पीपल्स यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लैंडिंग पेज में CTA क्या है। जैसे कि एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स में जो लैंडिंग पेजेस होते हैं उनमें सबमिट जो कॉल टू एक्शन होता है वो सबमिट भी होता है, गेट क्वेरी भी होता है, बाय नाउ भी होता है। ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या क्या कॉल टू एक्शन सुटेबल रहता है और क्या कॉल टू एक्शन इस तरीके से लगाया जाता है या फिर इसलिए लगाया जाता है कि हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि क्या आपको उस पेज पे आने के बाद क्या एक्शन लेना है, क्या क्वेरी सबमिट करनी है या फिर बाय नाउ करना है या फिर सिर्फ एक फॉर्म भरना है। तो इस टाइप से अब गाइस मैं आपको ऐड क्रिएशन के बारे में बता देता हूँ कि ऐड क्रिएट कैसे करना है। ऐड का जो क्रिएटिव होता है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ऐड का क्रिएटिव का डिज़ाइन मिनिमल डिज़ाइन और डायरेक्ट मैसेज जाना चाहिए यूज़र को। जो भी यूज़र आपका ऐड देख रहा है वो यूज़र उस ऐड को देखने के बाद उस ऐड पे क्या एक्शन लेगा, ये चीज़ ऐड क्रिएटिव में कम्प्लीटली ब्रीफ होनी चाहिए कि जब सामने हम जो भी ऐड चला रहे हैं और जो यूज़र ऐड को देख रहा है उस ऐड को देखने के बाद उस यूज़र के माइंड में क्या, यूज़र का माइंड उसको क्या इंस्ट्रक्ट देता है कि ऐड का क्रिएटिव देखने के बाद कि उसे क्या करना है अब आगे। ये मेन चीज़ भी होती है कि ऐड के क्रिएटिव में हमें CTA बहुत ध्यान से R&D करने के बाद चूज़ करना पड़ता है कि हमें क्या CTA यूज़ करना है। जैसे कि एड्स का क्रिएटिव का जो डिज़ाइन है उसका क्या CTA है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे हमारा कोई भी बिज़नेस हो, उसके लिए हमें कैसे ऐड क्रिएट करना है। हम फेसबुक एड्स इसलिए भी चलाते हैं क्योंकि फेसबुक एड्स हमें थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ता है, अफोर्डेबल होता है और यहाँ से हमें बेस्ट क्वालिटी लीड्स हम मिनिमम पैसे में और मिनिमम टाइम में क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर क्वालिटी लीड्स। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे लाइगर होस्टिंग है हमारी वेबसाइट, एक ligerhosting.com। इस वेबसाइट के लिए हम एक पैकेज, एक लीड जनरेशन का कैंपेन रेडी करेंगे आज। ये हमें सबसे रीज़नेबल प्राइस में एड्स वगैरह रन करके देते हैं। होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इनका जो प्लान है वो 25 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग भी हमें ये होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मैं आपको इनका एक ऐड क्रिएटिव दिखाता हूँ। ये इनका एक ऐड क्रिएटिव है। ये लोग हमें वेब होस्टिंग की सर्विसेज 25 रुपये पर मंथ में दे रहे हैं विद SSL। अब इनका हमें एक ऐड चलाना है फेसबुक पे। तो इसका ऐड हम कैसे चलाएंगे फेसबुक पे? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इनका लैंडिंग पेज कैसा है। ये इनका लैंडिंग पेज है, प्राइसिंग वाला लैंडिंग पेज, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ है। और जो इन्होंने कॉल टू एक्शन यूज़ किया है उस कॉल टू एक्शन से कम्प्लीटली यूज़र को एक इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आपको इस प्लान पे आने के बाद, इस पेज पे लैंड करने के बाद क्या करना है। इस प्लान को ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको फाइनल पेमेंट करनी है। हम सबसे पहले ऐड चलाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें नया कैंपेन क्रिएट करना होगा। हम क्रिएट ए न्यू कैंपेन पे जाएंगे। गाइस यहाँ से कन्वर्जन चूज़ करेंगे। कन्वर्जन चूज़ करने के बाद नीचे आपको ये कंटिन्यू का बटन दिखेगा, कंटिन्यू पे आएंगे। यहाँ से आप अपने कैंपेन को नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ न्यू कन्वर्जन कैंपेन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन लिख सकते हैं। अब आप आएंगे नीचे, यहाँ से नेक्स्ट बटन होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये एड सेट है। अब एड सेट का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं प्राइसिंग पेज डाल देता हूँ।
अब गाइज यहाँ पे आपको कन्वर्जन इवेंट भी चूज़ करना होता है यहाँ पर। तो कन्वर्जन इवेंट आप कैसे चूज़ करेंगे, कन्वर्जन इवेंट बनाते कैसे हैं, इसका क्या यूज़ है, ये यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। और ये बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताएंगे। यहाँ से मैंने कन्वर्जन इवेंट लीड चूज़ किया, लीड से हमें एक कन्वर्जन इवेंट क्रिएट करना होता है। कन्वर्जन इवेंट क्या यूज़ करता है, कन्वर्जन इवेंट को हम थैंक यू पेज पे लगाते हैं। वो थैंक यू पेज हमारा जितनी बार वेबसाइट या ब्राउज़र में लोड होता है उतना ही बार हमारा एक कन्वर्जन क्रिएट होता है, कन्वर्जन ट्रैक होता है। तो उसका मतलब होता है कि हमें एक लीड जनरेट हुई है। तो ये कन्वर्जन इवेंट लीड ट्रैक करता है कि हमारा कि थैंक यू पेज ब्राउज़र में कितनी बार लोड हुआ है। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम बजट सेलेक्ट करना होगा, जैसे समथिंग लाइक मैं 200 रुपये ले लेता हूँ आज के लिए। अब ये हमारा ऑडियंस का, अब हमें यहाँ से हमें टारगेट करना है कि हम किस लोकेशन को दिखाना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, किस जेंडर को दिखाना चाहते हैं और क्या डिटेल टारगेटिंग है। अब मैं आपको एक 1 बाय 1 बताता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास लोकेशंस, जैसे समथिंग लाइक पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली लिविंग इन दिस लोकेशन और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। हम इन 4 तरीके से पीपल्स को टारगेट कर सकते हैं। सो हम पहले वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इंडिया नहीं टारगेट करना है हमको सिर्फ कुछ ही लोकेशन टारगेट करनी है, टियर 1, जैसे समथिंग लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, अब गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सभी के आगे +40 किलोमीटर लिखा हुआ है हर एक स्टेट के आगे। तो ये 40 किलोमीटर का मतलब होता है कि बेंगलोर को हम कंप्लीट समथिंग लाइक करंट सिटी ओनली। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर को टारगेट करना है तो हम सिर्फ बेंगलोर को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं बेंगलोर के नियर बाय जो भी एरिया है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का, हमें उसे भी टारगेट करना है, हमारी पोटेंशियल ऑडियंस वहाँ भी है, हमें अपना ऐड वहाँ भी दिखाना चाहते हैं तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। उस पर हम ऐसे करके उसको टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे, सिटीज़ विद रेडियस, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है हम इसको 80 किलोमीटर तक टारगेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम गुड़गांव में भी करेंगे, 80 किलोमीटर हो जाएगा ये हमारा, मुंबई में भी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एज ग्रुप। एज ग्रुप को हमें कैसे टारगेट करना है, एज ग्रुप दैट मीन्स हमें किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। अब हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है 13 से शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे पास हमें जो हमारी तो सर्विस है, हमारी सर्विस है डोमेन रजिस्ट्रेशन या वेबसाइट होस्टिंग। अब डोमेन रजिस्ट्रेशन या वेबसाइट होस्टिंग को अगर हम थोड़ा सा R&D करेंगे तो हमें पता लगेगा 18, 19, 20 तक तो बच्चे या फिर स्टूडेंट एज होती है। इस एज में तो पीपल्स पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे अप्रॉक्स 20, बिकॉज जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दी होती है, तो 20 की एज में वो लोग ब्लॉगर वगैरह को नीड हो सकती है डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट होस्टिंग। और जो लाइगर होस्टिंग है वो तो एक चीप और रिलायबल वेब होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है जो वर्ल्ड में कोई भी नहीं प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स आकर के अपना लाइगर होस्टिंग से डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट होस्टिंग बाय कर सकते हैं। फ्री में SSL देते हैं। SSL का यूज़ ये होता है कि SSL लगाने के बाद वेबसाइट पे कोई भी हैकर टैग नहीं होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट फाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी लीड्स वगैरह हमने जनरेट की होती हैं वो प्रोडक्ट्स वगैरह और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सेव रहता है सर्वर पर ही। अब नेक्स्ट में हम एज हम सेलेक्ट करेंगे अप्रॉक्स 45 अराउंड 50 के समथिंग कर लेते हैं।
ऑल जेंडर में हमारे पास ऑप्शन होता है मैन वीमन किसको टारगेट करना है। जेंडर में हम दोनों को टारगेट करेंगे यहाँ पे। डिटेल टारगेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इंटरेस्ट बेस्ड भी टारगेट कर सकते हैं। हम डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक में हमारे पास ऑप्शन होता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। इंटरेस्ट में हमारे पास जैसे कि जो पर्सन बिजनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है या फिर जो इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, इस टाइप से उनको टारगेट करेंगे। बिहेवियर में हमारे पास ऑप्शन था कि यूज़र का बिहेवियर क्या है, कि उन्होंने किस फेसबुक पेजेस पे किन चीज़ों में मोस्टली इंगेज रहते हैं यूज़र, जैसे समथिंग लाइक किन पेजेस को यूज़ किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, किन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, इस टाइप से हम बिहेवियर में टारगेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट में हम अभी यहाँ पे टारगेट करेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट है, वेब होस्टिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेब सर्वर टारगेट करेंगे। जो पीपल्स फेसबुक पे वेब होस्टिंग या फिर वेब सर्वर से रिलेटेड हैं, उन लोगों को हमारा ऐड अपीयर होगा। समथिंग लाइक जैसे आप इस शॉर्ट बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस साइज 30 लाख का है। एडिशनल इंटरेस्ट में वेब सर्वर है। डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि लिखा हुआ है यहाँ पे पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू वेब सर्वर। जिन लोगों ने वेब सर्वर से रिलेटेड पेजेस को लाइक किया हुआ है या फॉलो किया है, उन लोगों को हमारा ऐड अपीयर होगा। हम यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, अगर आप अब सजेस्ट में जाएंगे तो आपको फेसबुक ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद या 2 ऑप्शन चूज़ करने के बाद फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली रिलीवेंट इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स शो करने लग जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसको भी हम चूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा वेबसाइट से, हमारा सर्विस से रिलेटेड है। रीसेलर वेब होस्टिंग भी है। और हमें अपने कंप्यूटर को भी टारगेट करना है। तो कंप्यूटर को कैसे टारगेट करेंगे, जैसे कि ये होस्टगेटर हमारा कंप्यूटर है, हमें इसको टारगेट करना है। फेसबुक हमारे कंप्यूटर्स को भी दिखाता है। हम यहाँ से इन सब चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड वेब, मजेंटो, स्क्वायर स्पेस। और ये हमारा टारगेटिंग का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। हम टारगेटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है यहाँ पे प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। तो हम यहाँ पे मैनुअल, ऑटोमेटिक में रिकमेंडेड होता है, मैनुअल में आपको देखना पड़ेगा। मैनुअल में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, ये हम अपना ऐड किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हैं। और फेसबुक पे भी दिखेगा हमारा ऐड, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, ऑडियंस नेटवर्क पे भी दिखेगा और मैसेंजर पे भी दिखेगा, अगर हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं तो। और मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो मैनुअल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा ऐड मैसेंजर पे ना दिखे, क्योंकि मैसेंजर सिर्फ मैसेजेस करने के लिए वहाँ पे इतने ज़्यादा एड्स वगैरह से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं मैसेंजर को यहाँ से हटा देता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ मेरी ऐड फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क पर ही दिखे, तो मेरा ऐड इन्हीं 3 नेटवर्क पर दिखे। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस नेटवर्क पर भी ना दिखे, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखे, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दिखे। तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। इंस्टाग्राम को पहले हमें फेसबुक अकाउंट से और ऐड अकाउंट से कनेक्ट करना होता है। ये कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको अनदर वीडियो सेशन में ब्रीफ करूँगा डिटेल में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ऐड क्रिएट करते हैं। ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ चूज़ कर लेते हैं। एक ऑप्शन गाइस आप देख सकते हैं डिवाइस का ऑप्शन है हमारे पास। तो डिवाइस में अगर मैं एडिट करके जाऊँगा तो मोबाइल और डेस्कटॉप, सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं आप, मोबाइल को, डेस्कटॉप को? तो यहाँ से हम मोबाइल चूज़ कर सकते हैं। हाय गाइस, टीजी सेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड क्रिएशन का। नेक्स्ट में हमें ऐड क्रिएट करना है। ऐड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है कि ऐड नेम एंड आइडेंटिटी। ऐड नेम को आप अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं ताकि आप एड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। और आइडेंटिटी में आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। वैसे तो फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों ऑप्शन को ले लेता है, अदरवाइज अगर नहीं लेता है तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से अपने पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट समटाइम्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, क्योंकि अकाउंट क्रिएट फेसबुक अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं होता है।
तो उसको लिंक कैसे करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताएंगे। फिलहाल हम नीचे आते हैं, यहाँ हमारे पास एक ऐड सेट का ऑप्शन है, ये हमारा ऐड सेट है। तो ऐड सेट में हमारे पास 3 टाइप से हम अपना ऐड बना सकते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, ब्राउजर ऐड और कलेक्शन ऐड। आज मैं आपको सिंगल इमेज ऐड कैसे क्रिएट करते हैं फॉर एनी बिजनेस के लिए, और सिंगल इमेज ऐड से कम CPL में कैसे लीड्स जनरेट कर सकती है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताएंगे। नीचे ऐड क्रिएटिव में आपको ऐड का जो क्रिएटिव है उसको ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐड क्रिएटिव ऐड किया हुआ है, जैसे आपको बताया था कि ऐड क्रिएटिव है। आप यहाँ जाएंगे, अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपने पहले से अपलोड किया है तो यहाँ से आप चूज़ करके उसको नेक्स्ट करेंगे तो अपलोड हो जाएगा आपका क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव के अगर नीचे आते हैं आप, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्राइमरी टेक्स्ट का, हेडलाइन का, डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको समथिंग लाइक टेक्स्ट आपको ब्रीफ करना होता है अपने ऐड के बारे में, कि ये आपका ऐड किस टॉपिक के बारे में, किस चीज़ के बारे में, या फिर आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। हेडलाइन में आप समथिंग लाइक एक कैची लाइन डाल सकते हैं, जिसे कहते हैं एक CT टाइप से समथिंग लाइक, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, डमी ऐड है, ये डमी है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, बुकी और होस्टिंग नाउ, इस टाइप की हेडलाइन डाली हुई है, ताकि हम इस हेडलाइन से एक जो यूज़र हमारा ऐड देखेगा उसको क्या इंस्ट्रक्शन जानी है, वो उसके बाद ऐड देखने के बाद यूज़र हमारा इस साइड पे क्या एक्शन लेगा, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन में। प्राइमरी टेक्स्ट का आप दिखा दूँ तो प्राइमरी टेक्स्ट आपका हमेशा जो इमेज है क्रिएटिव, अगर आप साइड देख पा रहे हैं, जो क्रिएटिव के अपर साइड में आता है, और जो हेडलाइन आता है वो क्रिएटिव के बॉटम साइड में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्क्रॉल डाउन करके, जैसे कि जो मैंने बुक और होस्टिंग का और हेडलाइन में डाला है वो नीचे आ रहा है, और जो प्राइमरी टेक्स्ट डाला हुआ है वो ऊपर आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कॉल आउट का, कॉल एक्शन। अब कॉल एक्शन में क्या यूज़ करना है, कॉल एक्शन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम जैसे कि रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, साइन अप, सब्सक्राइब, गेट ऑफ और गेट कोड, ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इनमें से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें वही चूज़ करना होता है जो हमारे ऐड क्रिएटिव के अकॉर्डिंग हो, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम वेब होस्टिंग को सेल कर रहे हैं, इसलिए मैंने शॉप नाउ चूज़ किया है। नीचे आएंगे आपको वेबसाइट URL में आप वेबसाइट URL डालेंगे। वेबसाइट URL डालने के बाद सिंपली आप इस ऐड को यहाँ से पब्लिश कर देंगे, जो यहाँ पे पब्लिश का बटन है पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आपका ऐड लाइव हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद अप्रूव भी हो जाएगा। तो गाइस ये एक सिंपल सा छोटा सा तरीका है ऐड वगैरह फेसबुक पे ऐड चलाने का फॉर एनी बिजनेस के लिए। आप मिनिमम कम CPL में फेसबुक से आप अपने बिजनेस के लिए लीड वगैरह जनरेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। Guys, if you have any question regarding ads and creatives, anything about the online marketing and all things, so you can ask me any question anytime. अगर आप अपना कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ अगर आप अपना email ID भी कमेंट में ड्रॉप करते हैं तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर ईमेल पे भी ड्रॉप कर दूंगा, और वही क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू भी ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने में, या फिर फेसबुक लीड जनरेशन का कैंपेन क्रिएट करने में, या फिर आपने ऐड क्रिएट कर दिया और वो उस ऐड पे कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा है, या फिर वो ऐड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सभी चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे विदिन 24 आवर्स।